ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए हम लोगों ने क्या किया था। पहले तो लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा, ये 7th होगा। 6 लेक्चर हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 7 हेडिंग करिए, लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। इसमें देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत पहले मतलब अराउंड 10 ईयर्स बैक, 10 साल पहले इसमें 2 चैप्टर होते ही थे बुक में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट होता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के नाम से चैप्टर ही होता था। अब उसको आपको मतलब आपको अच्छा फील हो, डर ना लगे, उसको मिला करके एक कर दिया धीरे से, है ना। ये तो मतलब बोर्ड्स करते जा रहे हैं ना, चैप्टर्स को मर्ज करते जा रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो क्लास 11th में मतलब बड़ा धमाका छोटे से किया, जैसे 4 चैप्टर को उठा करके एक में मर्ज कर दिया, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 12 का पूरा चैप्टर होता था, रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 12 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का, ठीक है। आइसोमेरिज्म एक चैप्टर होता था अलग से। तो और नॉमेनक्लेचर 11th में होता था, क्वालिटेटिव एनालिसिस 11th में होती थी। तो इन सबको उठा करके चारों को मर्ज करके क्या कहा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में जाता है। तो अच्छा, इसी को जैसे कुछ लोग जीओसी के नाम से जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जब किताब में देखें तो जीओसी के नाम से कोई चैप्टर होता ही नहीं है। ढूंढेंगे जीओसी कहाँ पे, किस किताब में दिया है यार, कहीं नहीं दिया हुआ है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल कितने 2 पार्ट में, तो हम लोग इसको पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, पहले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हम लोगों ने, पहले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं। फिर जब कैथोड एनोड से बैटरी अटैच करते हैं तो फिर कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है। और हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टडी किया, फैराडेज सेकंड लॉ स्टडी किया। दोनों से ये बताया कि कितना अमाउंट कैथोड पे डिपॉजिट होता है, और एक लाइन में बताया जाए कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ फैराडे। हाँ बोलिए, हाँ नंबर ऑफ, पूरा सेंटेंस बोलिए। जितना फैराडे करंट पास किया जाएगा उतना ही ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट। ना गलत हो गया, फिर से बोलिए। नहीं गलती बताइए, पहले सेंटेंस पहले गलती बताइए। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स, उतना ग्राम इक्विवेलेंट, जितना नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉट ग्राम, है कि नहीं। आपने जो गलती किया उतना ही आपने का उतना ही ग्राम डिपॉजिट करेगा, नहीं। वेट जो हम लोगों ने किया है, वेट डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पे, वेट डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पे, जितना फैराडे पास करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन वाटर वाला किया ना, कि पहले से बता दिए कि वाटर का इक्विवेलेंट वेट 9 होता है, तो 9 ग्राम वाटर कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो बैलेंस रिएक्शन में कितना मोल वाटर लेते हैं, 2H2O लेते हैं। 2H2O का इक्विवेलेंट कितना निकलेगा ना, 18 नहीं, 2H2O में कितना इक्विवेलेंट वाटर जाएगा, हाँ 4 इक्विवेलेंट जाएगा, 4 इक्विवेलेंट जाएगा। इक्विवेलेंट कैसे निकाला आपने, मॉलिक्यूलर वेट को, हाँ बोलते समय, क्योंकि टीचर के सामने बोल रहे हैं ना, ऐसे फ्रेंड से बोलिए तो चलेगा भाई। टीचर केमिस्ट्री का टीचर है, उसके सामने आप बोल रहे हैं, तो अब हम तो भाई अब क्या करें, हम मजबूर हैं, हम एक एक वर्ड हमको सुना ही पड़ेगा ना भाई। डॉक्टर के सामने अगर हम मेडिसिन की बात किए, ऐसे तो आप फ्रेंड ने पैरासीटामॉल जो बोलना है बोल लीजिए, उसके सामने मत बोलिए भाई, हाँ तुरंत पकड़ लेगा कि कितना mg दे रहे हो। अच्छा, कि कुछ भी 500 mg उठा के दिया, किसी को भी दे दिया उठा करके, जान लेना है क्या उसकी, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, खूब अलर्ट हो करके, खूब अलर्ट होके बोले वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। और इसी के पूरे चैप्टर में हमको जरूरत पड़ती है जब फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि हमने अगर
पेन कॉपी मत यूज करिएगा, ऐसे ओरली बताइए। 0.5 फैराडे पास कर दिया, कितना ग्राम वाटर डिपॉजिट करेगा, डिकम्पोज करेगा? 0.5 फैराडे हमने पास कर दिया, कितना ग्राम वाटर डिकम्पोज करेगा? आंसर बताइए मल्टीप्लाई करके, मैथ्स, आप दोनों मैथ्स वाले हैं, 9 into 1.5। हमको आंसर बताइए। हाँ, 4.5 ग्राम इज द आंसर। पास के लिए 1.5। हाँ 1.5 पास के लिए 0.5। अच्छा, 1.5 कर दी। कुछ नहीं, जैसे इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जो हम बार बार कहते हैं, हंसी मजाक में आप लोग टाल देते हैं, सोते समय खास करके मेंटल डायरी बना के सोया करिए। मेंटल डायरी कैसे? जो कुछ भी दिन में आपने पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको बस रिकॉल करते 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 सो जाइए। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि जैसे ये कहा जाता है, वेन एवर वी स्ट्रेच वी ग्रो। भाई बॉडी में ग्रोथ चाहिए, बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। उस तरह से माइंड को और शार्प करना है तो उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो जब हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, आंख बंद किया, और दिन में कभी भी कर सकते हैं इस काम को। जैसे अभी क्लास शुरू होने वाली, आप बैठे हैं, आंख बंद किया हमने, सुबह इतने बजे उठे थे, फिर ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया, जब तक हम आ रहे हैं तब तक बैठ करके अपना ये एक्सरसाइज कर लिया आपने, माइंड को फोकस किया आपने। लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड, इधर उधर की बातें नहीं सोचना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बातें करनी है, ठीक है। आपने रिकॉल कर लिया कि अभी तक हम लोगों ने कितना स्टडी किया। जैसे अभी इस समय हम क्या करें, वही तो हम कर रहे हैं इस समय, वही तो अभी से हम कर रहे हैं कि आपका माइंड फोकस हो जाए कि क्या टॉपिक हम लोग का चल रहा था। तो वाटर हमने क्वेश्चन आपसे दिया कि 0.5 फैराडे पास किया तो 0.5 इक्विवेलेंट हो जाएगा। 0.5 इक्विवेलेंट 1 किलो 9 ग्राम होता है, तो 0.5 इक्विवेलेंट आधा कर दीजिए। तो हाँ इसीलिए तो यही तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन हमने क्या किया था, रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड, हाँ, या केमिकल चेंज इसको कहिए, केमिकल चेंज, या हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया था एंड वी स्टडीड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या था, दो तरह का केमिकल चेंज था। अगर हमने 96,500 कूलम पास किया तो कितना इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करता है, और अगर हमने 1 कूलम पास किया तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। उसी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, नो विल परफॉर्म केमिकल चेंज, अब उल्टा करेंगे, विल परफॉर्म केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, अब जनरेट करेंगे। एंड एनी सच डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इज कॉल्ड ओनली सेल। सेल तो ये भी है, हाँ उल्टा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी सेल में करंट सप्लाई करते हैं, जिसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिवाइज करके नहीं आया इसका मतलब, अभी तो पेपर ही आज खत्म हुआ। अच्छा, आज कौन सा था? हाँ, कंप्यूटर तो बड़ा खतरनाक होता है ना। प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग्स करनी रहती हैं सब, प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ खास थोड़ी तो रहता है। अच्छा हम लोग का जो रहता है ना, हम लोग का सब कुछ दिया रहता है, जो भी करना है सब सामने दिया रहेगा क्वेश्चन, बस हम लोग को पढ़ के लिखना होगा। हम लोग का ये रहता है। तो ऐसे तो यहाँ भी होगा, हाँ। फिर आपको 2 लाइन में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इन आपको लोग का लॉजिक लगाना है, प्रोग्रामिंग खुद से सब कुछ खुद ही से करना है। इन लोग का हाल है, हम लोग का बहुत इजी रहता है अच्छा, सब कुछ, मतलब जो भी वेरिएबल। इन लोगों में अब सब दिया रहता है, हम लोग के में सिंटैक्स कम है। इन लोग जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या जिस तरह के लिखते हैं, हम लोग उसको एक लाइन में लिखते हैं। इसका रीज़न है जावा, बहुत इसमें ज़्यादा यूज़ जावा का ही है। इस तरह का हम लोग का 10th में होता था, बिना
10th में लिखी, बस 2 लाइन में। 10th में नहीं होगा। आपके यहाँ पाइथन है? हाँ पाइथन है। दे देगा एक इविल नंबर प्रोग्राम और इविल नंबर डिस्क्राइब कर देगा, उसको कर। पाइथन का यूज़ गेम में ज़्यादा होता है आई थिंक, गेम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मतलब गेम्स में ज़्यादा है। चलिए ये सब चीज़ तो सब जान। हाँ, सब तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है सब जावा बेस्ड है। हाँ, फ़ोन हम लोग का एंड्रॉयड जो जावा बेस्ड होता है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग करिए टॉपिक नंबर 5 गैल्वेनिक सेल। हेडिंग करिए टॉपिक नंबर 5। हाँ केमिस्ट्री का पेपर बढ़ गया। हाँ, कब हुआ था? परसों। अच्छा, तो लाए नहीं पेपर आप? पेपर बैग ही में। कोई बात नहीं, अगले टर्न पे ले आइएगा। हाँ, अगले टर्न पे ले आइएगा। हाँ आखिरी टाइम पे इतनी बड़ी बुक रखी होगी, उसको तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ एनसीईआरटी वाले गए थे, हाँ हाँ तो सब कुछ एनसीईआरटी से दे दिया। हाँ, तो और क्या भाई, सीबीएसई में तो एनसीईआरटी ही आपकी बाइबल है, एनसीईआरटी आपकी कुरान है, सब एनसीईआरटी से आता है ना। प्री बोर्ड होगा तो हो सकता है अपना थोड़ा लेवल बढ़ाने के नहीं 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 नहीं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे वो। सर जानते हैं, मैं ना बस हाँ। ये कोचिंग वाले नोट्स पढ़ के गया था। हाँ। और उसमें से भी मैं बायोमॉलिक्यूल्स बिना पढ़े गया था। ओह। तब हाईएस्ट समझ में आया है हाँ 59 और मेरा 58। जब हैं? मैंने एक चैप्टर छोड़ दिया तब अच्छा, बिना कुछ प्रैक्टिस किए हाँ। बस पढ़ के दिया। बहुत अच्छा। 70 70 का होता, 30 का प्रैक्टिकल होगा। वो तो देखिए जब कंसेप्ट क्लियर होगा। बायोमॉलिक्यूल तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ना। कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग के लिए बायोमॉलिक्यूल का वो 3 नंबर का वेटेज था। अब कुछ भी बायोमॉलिक्यूल पढ़ के ही चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग करिए गैल्वेनिक सेल, टॉपिक नंबर 5 गैल्वेनिक सेल और ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ये जो है वो कैसे निकालते हैं? कोई इमेज निकालने के लिए क्या करें? हाँ तो होम पे आ जाइए, इसको हटा दीजिए। अगर गूगल से चाहिए सर वहाँ से मैप हो जाएगा बटन से नीचे। शायद उधर कोई था, उसके नीचे आ जाता है। हाँ ये जो है, ये एंड्रॉइड फोन है तो ऐप पड़ जाएगा। हाँ आखिरी में 2 लाइन है ब्लू, शायद उससे खोलते थे। फाइल वीवर। इसमें अलग से होम आएगा एंड्रॉइड का। ये स्टोरेज था। ये तो सेव फाइल बता देगा। हाँ ये तो सर आपने सेव गूगल से चाहिए तो कहाँ से सेव? ये जो आखिरी में बटन है ब्लू कलर के, हाँ। इन्हीं सब में से कोई है। कौन सा? बैक के नीचे वाली, बैक के नीचे ये रिजल्ट नहीं आया तो सबसे ऊपर वाला देखो। नहीं, वो लॉक करने के लिए होता है। ये तो एडिटर मोड में इसको डाल दो। फिर सर रुकिए, इधर साइड है। नहीं अब आया। ये तो ये आ गया, ये हाँ वो अच्छा आपको ये वाली विंडो चाहिए? आ गया, बस मिल गया। अब इसके बाद सर्च इमेज ना, सर्च होता है इसमें। ये बेटा उधर से वो ऑन कर दीजिए मॉडेम जरा, सबसे किनारे वाला। हाँ इसे सेव इमेज तो नहीं आएगा? हैं? इसे सेव इमेज तो नहीं आएगा? सेव इमेज ही सर्च करना है ऑप्शन। नहीं, गूगल से आता है। ये सर्च वेब। हाँ आप सही आप आएगा। अच्छा हाँ, हाँ ये ठीक है ना। हाँ ये जो है गैल्वेनिक सेल। सर वाली का दबा दीजिए। हैं? हाँ ये आया ना, गैल्वेनिक सेल।
अभी नहीं, अभी नेट उधर से ऑन नहीं हो रहा होगा, इसी से काम बन जाएगा। वो इमेजेस ऑप्शन है, वो पूरा पेज खुल जाएगा। ये है पूरा पेज बैक कर दीजिए, इमेज का ऑप्शन था वहाँ ये। हाँ हाँ बस ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी है ये वाली। है हाँ, एडिट कर, हाँ क्रॉप ये लिया ये। हाँ किधर का? तो उधर से पीछे कर दीजिए तो वो भी आ जाएगा। हाँ हाँ अप हो रहा है ना ये, बस यही हमको चाहिए थी। अब देखिए आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। गैल्वेनिक सेल सिंपल सा डेफिनेशन अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल इट इज एनी सच डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले तो ये करा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सच अ सिंपलेस्ट डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, या उसी को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। और हम लोग को जो स्टडी करना है एग्जाम्पल में जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल, जिंक कॉपर वोल्टाइक सेल। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक ही कंटेनर में कैथोड एनोड दोनों डिप करते थे। यहाँ पे दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। जो कैथोड, जैसे देखिए दो कंटेनर दिखाई पड़ रहे हैं ना, अच्छा, और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि राइट पे कैथोड को रखते हैं, इसको रट लीजिएगा, अभी सब कॉपी में लिखेंगे। राइट वाली सेल को कैथोड ही कहा जाता है, जो कन्वेंशन हम लोग का चलेगा, राइट वाली सेट को कैथोड रहेगा और लेफ्ट में एनोड रहेगा। तो जैसे जिंक कॉपर हमने ले लिया, तो जिंक एंड कॉपर में से जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अच्छा, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है हैं? टैब्स में होगा। हाँ रिसेंट टैब्स वाला है, वो उसे लगाइए तो आप ऐसे कर हटाते हैं रिसेंट। हाँ नहीं पैरों के नीचे वाला उससे आया था। हाँ ये शायद वाइट बोर्ड नहीं, लिखना चाह रहे थे। लिखा है तो हाँ नहीं, मिट जा रहा है ना। वो इरेजर लगा है सर, वो करके लगाइए। हाँ हाँ यूज नहीं है, ब्लैक है उसमें। हाँ, अब ठीक है। ये जो है देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने जिंक रॉड डाला, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या करेंगे, जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डाल दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं, ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड हाफ सेल, दोनों को हाफ सेल कहते हैं, और दोनों को मिला करके गैल्वेनिक सेल कहेंगे। दोनों को अटैच करने के लिए ये जो यू शेप की ये ग्लास ट्यूब है, इसको, हाँ, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, मतलब इन दोनों सेल को ये कनेक्ट करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इसमें हम हाँ KCl लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया या पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, और फिर इस सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, इससे आयंस तो पास होंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं होगा। मतलब जैसे जिंक सल्फेट इधर नहीं आएगा, कॉपर सल्फेट इधर नहीं आएगा, इसमें आयंस तो पास होंगे लेकिन सोल्यूशन नहीं पास होगा, सॉल्ट ब्रिज है। और फिर लास्ट में क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम लोगों ने ये किससे अटैच किया, गैल्वेनोमीटर से, हाँ एमीटर से अटैच कर दिया, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। तो जैसे ही अटैच करते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो बता देगा करंट फ्लो हो रही है, और डिफ्लेक्शन इसका जब जिंक कॉपर अटैच करते हो तो डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ होता है, तब डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ होता है। तो ये शो करता है कि करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब अच्छा, और इसका पर्पस क्या होगा, इससे हम करंट प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, तो अब इसकी डिवाइस, ये वर्किंग हम लोग कॉपी में नोट करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखा जाए, लिखिए एनी सच डिवाइस in which electricity is generated by chemical reaction is called an electrochemical cell. Is called an electrochemical cell. अंडरलाइन करिए। and such a simplest device is galvanic cell. Such a simplest device is galvanic cell or voltaic cell. Galvanic cell or voltaic cell. Galvanic cell or voltaic cell. एक सिर इसके साथ में एक फोटो लीजिएगा वहाँ से, ऐसे ज़्यादा नहीं, ये पूरा आए जैसे, और हैं, ये आ रहा है क्या? अच्छा, देखिए ये भी लेना था, ये भी, ये और ये, इतना पूरा फ्रेम आ जाए जिससे, नहीं, वर्टिकल, हाँ। कोई नहीं, इधर से फेस सामने से आएगा ना। हैं? नहीं, डीपी पे नहीं, ये नहीं, अभी मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना, जैसे टैप करिए तो वो कंट्रास्ट अपने आप सेट करेगा, अभी हेजी लग रहा है। हाँ, फोकस करके, और थोड़ा सा वो कर दीजिए ना, जैसे ये जूम होता है ऐसे करके, ये ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट लेना है देखिए, हम लेकर के दिखाते हैं आपको। ये जैसे टैप किया हमने, या तो एक ही लिया जाए ये, तो हाँ, अब ठीक है, ये ठीक है। तो इस साइड का ढक रहा है, तो इतना किया जाए। चलिए, इतने पे करिए। हाँ, भूल गए थे रिकॉर्डिंग पॉज करने का। ठीक है, चलने दीजिए। कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हम वोल्टाइक सेल, और फिर नीचे हेडिंग करिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखिए जिंक कॉपर, ऐसे जिंक हाइफन कॉपर वोल्टाइक सेल। जिंक कॉपर वोल्टाइक सेल। फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए, इन जिंक कॉपर, ऐसे कॉपी करिए ZnCu वोल्टाइक सेल, इन जिंक कॉपर वोल्टाइक सेल 1 half cell contains
one half cell contains zinc electrode. One half cell contains zinc electrode dipped in 0.1 m molar, 0.1 m zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution. While the other half cell, while the other half cell contains, other half cell contains copper electrode, contains copper electrode in 0.1 m, in 0.1 m copper sulfate solution. Copper sulfate solution. Copper sulfate solution. Now stop writing. अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा, मतलब इन दोनों हाफ सेल के बारे में बताया. हाफ सेल कैसे बनाते हैं? प्लेसिंग अ मेटल इलेक्ट्रोड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट. क्या कहा मैंने, रिपीट करिए. जिस मेटल का रॉड डालेंगे, हाँ, उसी मेटल का सॉल्यूशन होगा. उसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्ट का सॉल्यूशन. ठीक है. हाउ वी प्रिपेयर अ हाफ सेल? तो हाफ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग अ मेटल रॉड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट. अपनी तो जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डाल दिया और कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डाल दिया. फिर पैरा चेंज करिए. these two half cells are connected. These two half cells are connected by a salt bridge. Connected by a salt bridge. Connected by a salt bridge of KCl. Salt bridge of KCl or KNO3, potassium nitrate, or KNO3, which allows the movement of ions, which allows the movement of ions, but not, which allows the movement of ions but not electrolytic solution through it, but not electrolytic solution through it, but not electrolytic solution through it, solution through it. फिर पैरा चेंज करिए. when zinc and copper electrodes, when zinc and copper electrodes are connected with a voltmeter, by means of insulated copper wire, by means of insulated copper wire, then the deflection in voltmeter, then the deflection in voltmeter indicates the production of electricity, indicates the production of electricity in the cell, electricity in the cell. फिर ये डायग्राम पहले ड्रॉ करिए. एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर लिया और उसमें एक रॉड डिप कर दीजिए. ऐसे रॉड डिप कर दीजिए और अंदर क्या करिए, ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन दिखा दीजिए,
सॉल्यूशन दिखा दीजिए, और सॉल्यूशन कौन सा दिखाया जाए, तो जिंक सल्फेट कर दीजिए, ZnSO4। सॉल्यूशन है ZnSO4, और ये रॉड कौन सी है, जिंक इलेक्ट्रोड है। हाँ, जिंक इलेक्ट्रोड है या जिंक रॉड, जिंक इलेक्ट्रोड लिख लीजिए, जिंक इलेक्ट्रोड। उस तरह से दूसरी वाली सेल में क्या डालेंगे, हाँ, कॉपर सल्फेट, CuSO4 किया, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड। तो इसका इन दोनों को हमने यू शेप की ग्लास ट्यूब है, ये यू शेप की ग्लास ट्यूब, यू शेप ग्लास ट्यूब, इसके अंदर ये, इसके अंदर ऐसे लिक्विड ले लीजिए, KCl सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये ऐसे यू शेप की ट्यूब लीजिए, उसके अंदर KCl, उसके अंदर KCl, और फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड को ये अटैच कर दीजिए वाया वोल्टमीटर, ये V यहां पे लिख दीजिए, और इसमें डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ बना दीजिए, ऐसे बीच में गोल बना के नीचे V कर दीजिए, और इसका डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ रखिए, कॉपर से जिंक की तरफ, डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ, है ना। इस तरह से डिफ्लेक्शन जिंक की तरफ रखिए, और फिर पहले चेंज करके फिर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करिए। द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टमीटर निडल, the deflection of voltmeter needle, deflection of voltmeter needle towards zinc electrode, towards zinc electrode shows that, towards zinc electrode shows that the current flows, shows that the current flows from copper to zinc electrode, from copper to zinc electrode, copper to zinc electrode, full stop. Therefore electrons flow from, क्या हो जाएगा, जिंक टू कॉपर, हाँ, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, फुल स्टॉप। The two electrons lost by zinc electrode, two electrons lost by zinc electrode, lost by zinc electrode, convert Zn into Zn2 plus ions, Zn into Zn2 plus ions, zinc 2 plus ions, and proceed towards Cu half cell, proceed towards Cu half cell, and unite there, Cu half cell, and unite there with Cu2 plus ions, Cu2 plus ions, and convert them into free
कॉपर इंटू फ्री Cu इंटू फ्री Cu। स्टॉपरेटिंग मैकेनिज्म क्या हो गई कि जैसे हम लोग दोनों को वोल्टमीटर से अटैच करेंगे तो अब क्या होगा, करंट किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, इधर 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 में तो कोई नाम भी है उसका, इधर से इधर। हाँ, अभी हम लोग जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो जिसकी जिसकी SRP कम होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी SRP कम होगी वो एनोड होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। तो जिसकी SRP कम है वहीं पे उसी को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यही लूज करेगा। तो जिंक कॉपर को कंपेयर करते हैं तो जिंक की SRP कम होती है, तो फिर क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। वही दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कॉपर हाफ सेल की तरफ। तो यहाँ पे जाकर के, यहाँ तो कॉपर आयंस हैं, तो कॉपर आयंस वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्री कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग सेल के रिएक्शन की बात करेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फिर कंटिन्यू करिए, लिखिए 10 Zn is oxidized, thus zinc is oxidized into Zn2+ ions, oxidized into Zn2+ ions by losing 2 electrons, by losing 2 electrons, and Cu2+ ion is reduced, and Cu2+ ion is reduced by gaining 2 electrons, by gaining 2 electrons, by gaining 2 electrons, ये जो लिखा है इसको कैसे हटाया जाए? नहीं, ऐसे तो फिर तो दिन भर इसी में लग जाएगा। क्लियर ऑल नोट्स, हाँ ठीक है। ओ हैं हैं ये वो लास्ट वाला, नीचे से लास्ट। नहीं उधर साइड नहीं, हॉरिजॉन्टल में उसको वापस करेंगे। वाइट बोर्ड, हाँ वाइट बोर्ड वापस करें। हाँ वाइट बोर्ड ये जो ब्लैक बोर्ड बना है नीचे छोटा सा इरेजर के बगल, उसके बगल वाला ये इसको इरेजर से, हाँ पूरा। अच्छा ये क्लियर है, हाँ यही करना पड़ेगा फिर। हाँ चलिए ठीक है। हाँ काम चल जाएगा, चलिए। अच्छा ये सिलेक्शन है, वही तो, हाँ हाँ ये सिलेक्शन था। नहीं ये करता है, लेकिन अभी ये उसको भी सेलेक्ट कर ले रहा है। चलिए अभी काम करते हैं हम लोग। फिर 2 रिएक्शन लिखिए,
पहला रिएक्शन लिखिए Zn जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2e माइनस 2e माइनस ब्रैकेट में लिखिए ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा रिएक्शन क्या है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ गिव Cu, और रिएक्शन क्या रिडक्शन, दिस विल बिकम रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन। फिर पहले चेंज करिए, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस at zinc anode, oxidation takes place at zinc anode. So anode is also called oxidation electrode. Anode is also called oxidation electrode, while reduction occurs at Cu cathode, copper cathode, occurs at copper cathode. So cathode is also called reduction electrode, फिर पहले चेंज करिए, the redox reaction which is also called cell reaction, cell reaction is obtained by adding two half cell reactions, तो जो ये दो रिएक्शन अगर हम लोग ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो रिएक्शन आएगा जिंक हाँ प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu. This reaction will be called redox reaction or cell reaction, अच्छा अब देखिए, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जो सेल रिएक्शन दी रहेगी, तो सेल रिएक्शन यही बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो जो लूज कर रहा है वो एनोड हो जाएगा और दूसरा वाला कैथोड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, कोई सेल रिएक्शन आपको दे देंगे और ये क्वेश्चन करेंगे आपसे कि वेदर दिस सेल रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट, मतलब चेक करके बताना कि सेल रिएक्शन सही है कि नहीं। हाँ उल्टा हो गया, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, तभी होता है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन की सिग्निफिकेंस समझ आ रही है कि ये क्या बताता है कि कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ठीक है। नीचे लिखिए नोट, दिस सेल रिएक्शन क्लियरली शोज दैट electrons flow from zinc to
copper electrode, zinc 2, copper electrode, and current flows from copper cathode to zinc anode, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए, टॉपिक नंबर 6। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडी करिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोई एक हमने हाफ सेल ले लिया, हमने कोई भी एक हाफ सेल लिया, और हाफ सेल अभी हम लोगों ने कैसे बनाया था, बाई प्लेसिंग एनी मेटल रॉड ये इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। तो जैसे हम लोगों ने जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया, मतलब कोई भी मेटल रॉड लिया, उसको उसी के एक्वस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला हमने, ठीक है। ये कुछ चक्कर नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए, हाँ इस चक्कर से तो ये जैसे जिंक हमने डाला, जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया हमने, तो देखिए मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेटल को हम उसके सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये जो जिंक 2+ आयंस हैं हाँ आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज जो जिंक 2+ आयंस हैं, ये सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये मैकेनिज्म देखिएगा, मतलब कहाँ से शुरुआत हम लोगों ने किया, ठीक चल रहा है, अच्छा हाँ सब देखते चलना है, आज कुछ न कुछ, क्योंकि सूरज नहीं निकला आज ना, धूप नहीं निकला। वो एक मूवी आई थी ना जादू वाली, क्या नाम था, कोई मिल गया, हाँ तो सनलाइट से एक्टिवेट होता था वो, तो आज धूप निकली नहीं, इसीलिए थोड़ा सर्वर डाउन लग रहा है आज तो चलिए, जैसे जिंक ने मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक विल बी कन्वर्टेड टू जिंक 2+ आयंस, जिंक इज कन्वर्टेड, ये किया, जिंक इज कन्वर्टेड टू जिंक 2+ आयंस, एंड दीज जिंक 2+ आयंस कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं, मेकिंग द सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, फिर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस को लूज नहीं कर पाते, सारे इलेक्ट्रॉन्स, भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जिनको आईपी मिल गई, अनइनिशियल पोटेंशियल, वो तो निकल जाएंगे, ठीक है, और जिनकी एनर्जी कम थी, हाँ उनकी एनर्जी कम थी, तो दे आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, वो वहीं रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको निगेटिवली चार्ज कर देते हैं, अब देखिए जरा, नाउ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस व्हिच हैव ऑलरेडी पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, दे कम अराउंड द नेगेटिवली चार्जेस, इसके सराउंडिंग में आते हैं, और ये जो लेयर बनती है इसी को बोलते हैं डबल इलेक्ट्रिक लेयर। 3 स्टेप फिर से सुनिए कैसे यहाँ पे पहुँचे हम लोग। सबसे पहले मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव आयंस बना लिए, वो आयन कहाँ गए, सोल्यूशन में गए,
उसने सोल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब उसके बाद सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक द मेटेलिक सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में थे, दे कम अराउंड द नेगेटिव चार्जेस। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पर आते हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव की लेयर बनती है, सच अ डबल, इट इज कॉल्ड डबल इलेक्ट्रिक लेयर। ये जो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव आयंस है, इधर नेगेटिव आयंस हैं, इसी को डबल इलेक्ट्रिक लेयर कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डबल इलेक्ट्रिक लेयर दे डेवलप सम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए। व्हेन, हाँ बोलिए। हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल है। तो अगर वो डिसोसिएट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो वो भी देगा। कौन? सर मान लीजिए अगर डिसोसिएट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल बन पाएगा। अरे नेगेटिव भी तो बन रहा है, इक्वल ही बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ सारे तो निकल नहीं रहे हैं, कुछ तो सरफेस पे आ जा रहे हैं, नहीं तो डबल इलेक्ट्रिक लेयर बनेगी कैसे? दोनों हैं तभी तो डबल इलेक्ट्रिक लेयर बन रही है। उसी के डबल इलेक्ट्रिक लेयर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, है कि नहीं? तो मतलब जैसे दिमाग में रहने से इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता किस वजह से है? पॉजिटिव डबल इलेक्ट्रिक लेयर की वजह से होता है ना। और ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि जैसे आप उसको डिप करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए, लिखिए। व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड, व्हेन अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड, इसका डायग्राम देखा जाए, शायद कोई मिल जाए तो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, TRODE, इलेक्ट्रोड, हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ सही तो है। ये वाला ये, क्योंकि ये तो गैल्वेनिक सेल है, हमको तो एक ही चाहिए ना। हाँ ये लीजिए। अब इसको हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। चलिए, when a metal rod is placed in the aqueous solution of its own salt, example zinc rod in zinc sulfate solution, 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 then the metal atom, then the metal atoms tend to lose electrons, metal atoms tend to lose electrons and become positively charged, full stop. Due to these positively charged metal ions, due to these positively charged metal ions, due to these positively charged metal ions, the solution becomes positively charged, the solution becomes positively charged, solution becomes positively charged,
दूसरा डायग्राम निकालते, मज़ेदार नहीं लग रहा था। हाँ इलेक्ट्रोपोटेंशियल डायग्राम। इलेक्ट्रोपोटेंशियल डायग्राम, एक सेल चाहिए, ये दो सेल एक साथ हैं। हाँ यही वाला है, लेकिन नीचे जाते जाएंगे तो दो वाले ऊपर जहाँ मेटल रॉड और इलेक्ट्रोड दो अलग अलग बनाए। नहीं, दो अलग अलग नहीं, एक ही चाहिए ना। जैसे मतलब उसमें कैटायन वगैरह दोनों का बनाया अलग। नहीं, ये पर्पस नहीं सॉल्व करेगा। चलिए हम लोग अपना देसी बनाएंगे। ये एक है, आप दोनों बना, दोनों सेल कर दिया इसमें। हाँ, लेकिन जैसे हम जो रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, कॉपर का भी है। हाँ ये तो ठीक है। तो हम लोग उसी वाला बना देंगे। हाँ तो ये वाला कहाँ से आएगा ये? इसमें एक मैं बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हाफ। ये मैं कह रहा था जो साइंस लिखा है इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ हाफ से नीचे और और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, मतलब चार्जेस हम दिखाना चाह रहे थे। पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी फोटो होगी उसी के बगल में। सर इसी को बना दीजिए। हाँ इसी को बना दीजिए। नहीं उस पे जो डायग्राम लिखे थे, जो सर्च किए थे उसमें डायग्राम भी लिखे थे, उसको डायग्राम हटा के। हाँ डायग्राम हटा दीजिए, मैंने बिना डायग्राम के लिखे। हाँ सही है, आइए आइए और नीचे इसमें आ जाए ये है ना। हमको तो खाली डायग्राम चाहिए बस। चलिए हैं, हाँ ये अच्छे से बना हुआ है। हाँ बस एक ले लेंगे और क्या है। हाँ चलिए फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। फिर पैरा चेंज करिए, व्हेन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स
removed from the metal atoms, are left on the surface of metal, then the metal becomes negatively charged. Full stop. Now the positively charged metal ions, which have passed into the solution, come around the surface of negatively charged metal, and form a double electric layer, underline double electric layer. अब डायग्राम ड्रॉ करिए, बस एक सेल ऐसे बनाइए, एक कंटेनर बनाइए, उसमें जिंक की रॉड डाल दीजिए। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे जो मेटल लिया गया हाँ, इसका वर्क फंक्शन उसकी देखने की एनर्जी से ज़्यादा है, तभी उस पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है सरफेस पे। हाँ, है ना। तो चलिए डायग्राम पहले बनाइए, एक कंटेनर बनाइए, उससे जिंक रॉड डालिए, जिंक रॉड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ZnSO4 दिखा दीजिए। फिर मेटल के अराउंड पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, और इसी पे एरो बना करके डबल इलेक्ट्रिक लेयर, दिस इज कॉल्ड डबल इलेक्ट्रिक लेयर, फिर पैरा चेंज करिए, दिस double electric layer so formed develops a definite potential difference between the negatively charged metal and positively charged solution,
positively charged solution, full stop. This potential difference is called electrode potential, of the metal electrode, फिर नेक्स्ट टॉपिक करिए, टॉपिक नंबर 7, फैक्टर्स अफेक्टिंग the magnitude of electrode potential. Factors affecting magnitude of electrode potential. टोटल 12 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, हाँ टोटल 12 टॉपिक्स आर देयर. फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. न्यूमेरिकल यहाँ पे मिलेंगे हम लोग को, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और नस्ट इक्वेशन, यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ठीक है, फर्स्ट फैक्टर करिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. अब यही तो करेंगे ना, जब यहाँ पे हम लोग आएंगे ये स्टेशनरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फिर, है ना. हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. Nature of electrode, write explanation directly. Different metals have different electropositivities. Different metals have different electropositivities. Different electropositivities. That is, तार उधर भाग रहा था ना, तो फिर मैंने नहीं उतना नहीं आएगा, क्योंकि तार का वेट उतना ज़्यादा नहीं है ना. They have different tendency, that is they have different tendency, to lose electrons. They have different tendency to lose or gain electrons. So they have different electrode potentials. Then example. In example, write sodium metal having a strong tendency. To lose electrons, has a higher electrode potential. And copper metal having lower tendency to lose electrons, has a lower electrode potential.
फिर सेकेंड फैक्टर करिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, concentration of metal ions in solution, concentration of metal ions in solution. Now stop writing, listen the explanation first. As soon as metal rod is placed in the solution, then what happens? Metal atoms lose electrons. Metal atoms lose electrons, है ना। और जैसे जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया हमने, तो जिंक ने तो ये काम करना शुरू कर दिया। तो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ली चैटलेस प्रिंसिपल याद है? जिस साइड रिएक्शन उसी साइड बढ़ता है, जिस साइड कुछ ऐसे था। हाँ, कुछ तो ऐसे था। चलिए सुनिए, जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है और उस पर आपने कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगा दिया, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड इज एन्यूल्ड। एन्यूल्ड मतलब खत्म हो जाए। तो नॉर्मली क्या होगा कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जब इधर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने तो दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने रिएक्टेंट ला के डाल दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जिधर जाने पे कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो जाए। प्रोडक्ट डाल दिया तो बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड यहाँ पे यही हो रहा है कि जैसे जिंक को आपने यहाँ पे डाला तो जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ गया। जब सोल्यूशन बढ़ गया तो अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कहा था टेंडेंसी टू, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा होती है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने लगा तो जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अगर आयंस का बढ़ा दें सोल्यूशन में तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी टेम्परेचर में। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एल्कलाइड और डिसोसिएट करेगा, जिंक आयन और बढ़ जाएगा। तो जब और बढ़ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिप कर जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द सॉल्यूशन, हेडिंग करिए नंबर 2। देन राइट, let us consider zinc electrode. Let us consider zinc electrode placed in zinc sulfate solution. Placed in zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution. फिर नीचे दो रिएक्शन लिखिए। एक रिएक्शन लिखिए जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा रिएक्शन ZnSO4 गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। फिर ये दोनों को ऐसे इनक्लोज कर दीजिए, दोनों जिंक आयन को ऐसे इनक्लोज कर दीजिए और इसी को बताइए, एरो बना के लिखिए, इंक्रीज इन जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर पैरा चेंज करिए, हियर इंक्रीज इन zinc and concentration, increase in zinc and concentration shifts the equilibrium
in the backward direction, shifts the equilibrium in the backward direction, backward direction, that is zinc 2 plus ions, that is zinc 2 plus ions are converted, that is zinc 2 plus ions are converted into zinc, converted into zinc, converted into zinc, then comma, which lowers the tendency, which lowers the tendency of zinc to lose electrons, full stop. Therefore electrode potential decreases, ये conclusion हो गया. Therefore electrode potential decreases with the increase of Zn2 plus ion concentration, Zn2 plus ion concentration. लास्ट वाला लाइन अंडरलाइन करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ जिंक 2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कंक्लूजन हो गया. फिर थर्ड फैक्टर करिए टेम्परेचर. थर्ड फैक्टर टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे रिलेट किया जाए? आयन कॉन्सेंट्रेशन फिर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर, हाँ, मतलब वो सीधे से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा बढ़िया बनाना है. हम लोग टेम्परेचर थोड़ी नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी कर रहे हैं. तो आपने कहा टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ाने पे टेम्परेचर चेंज होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे? हाँ, तो सेंटेंस को चेंज करिए ना. आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया और हमको इलेक्ट्रो पोटेंशियल चेंज करना है, टेम्परेचर नहीं चेंज करना है कि नहीं? तो पूरी सेंटेंस बोलिए फिर से. विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन विच लोअर्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, चलिए नोट करिए. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature, Zn2 plus ion concentration increases. Zinc 2 plus ion concentration increases in the solution. Increases in the solution. So the equilibrium will shift. Equilibrium will shift in the backward direction. Equilibrium will shift in the backward direction. Backward direction. Full stop. Thus electrode potential is inversely proportional. Electrode potential is inversely proportional to the temperature. To the temperature. To the temperature. फिर नेक्स्ट टॉपिक करिए नंबर 8, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
SHE या शी बोलें? how she is prepared. how SHE is prepared. ठीक है, चलिए हेडिंग करिए और फिर इसको जरा डायग्राम निकाला जाए। ये डायग्राम के लिए वो अलग कहाँ गया है? हैं? अच्छा अच्छा, वाइट बोर्ड में। ये जो है इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं? अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ये चल जाएगा। हाँ उतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, थोड़ा कलरफुल हो तो। हाँ बल्कि ये ज़्यादा समझ आएगा। हैं? हाँ पहले तो क्वेश्चन हम लोग का ये हो रहा है कि व्हाट इज शी? इलेक्ट्रोड होता क्या है? हाँ नहीं, उसके पहले इसकी ज़रूरत क्या है? पहले तो देखिए, पहले तो ये इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली नॉट पॉसिबल ऑफ नहीं, इसका तो ज़ीरो होता ही है, तो इसका मेज़र करने की क्या ज़रूरत है? इसको तो ज़ीरो दिया ही गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ अ गिवन हाफ सेल अलोन। कोई हाफ सेल है तो उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल अलग से मेजर नहीं कर पाते हम, तो इट इज़ ऑलवेज मेजर विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विच इज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी हेल्प से किसी भी गिवन हाफ सेल का इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और फिर ये होता क्या है? व्हाट इज शी? ये तो हमने बताया इसका एप्लीकेशन क्या है। फिर ये होता क्या है? इट इज़ सिंपली एन इलेक्ट्रोड, इट इज़ सिंपली एन इलेक्ट्रोड। लेकिन पहली बार पता लगता है कि किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाया। भाई इलेक्ट्रोड तो मेटल का होता है, लेकिन यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हैं? हाँ जोर से बोले। इन्वर्टेड ट्यूब, हाँ हाँ, गैस आएगी उसके पास करेंगे तो ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, ये है इसकी हेल्प से बनाते हैं। ये प्लैटिनम का वायर है, प्लैटिनम वायर है, ये प्लैटिनम प्लेट है। तो प्लैटिनम की प्रॉपर्टी होती है कि प्लैटिनम हाइड्रोजन इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है तो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोड विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ नहीं, पानी नहीं है, ये
HCl सॉल्यूशन है, ये H+ एक्वा सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, इसको कैसे बनाते हैं, तो एक हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर 1m HCl सॉल्यूशन लिया, और फिर हमने क्या किया, हमने एक प्लेटिनम वायर हैविंग अ प्लेटिनम प्लेट अटैच्ड, ठीक है, और उसके बाद फिर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है। दिस ग्लास ट्यूब हैज़ एन इनलेट ऑन इट्स टॉप, उसी से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और हाइड्रोजन को मेंटेन करते हैं 1 atm पे, प्रेशर मेंटेन किया। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करते हैं तो इस प्लैटिनम ये प्लैटिनम ब्लैक, रिड्यूस प्लैटिनम को प्लैटिनम ब्लैक भी कहते हैं। प्लैटिनम की प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब गैस यहाँ से पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द प्लैटिनम प्लेट विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इट बिकम्स वन ऑफ द हाफ सेल्स। अब क्या करेंगे, अभी अकेले ये बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप इसको किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट नहीं करते, और जैसे कनेक्ट करते हैं इट बिकम्स अ गैल्वेनिक सेल, तो ये इट इज सिंपली अ हाफ सेल। अभी तक हम लोग हाफ सेल कैसे बना रहे थे, बाई पुटिंग एनी मेटल रॉड इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। तो यहाँ पे तो यही कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने HCl के कॉन्टैक्ट में डाल दिया। हाँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया, तो विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम प्लेट, रिड्यूस प्लैटिनम की हेल्प से बना दिया। ठीक है, स्टार्ट करिए एक्सप्लेनेशन लिखिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली the electrode potential of a single electrode of a half cell, full stop. It is measured with respect to some standard electrode of a half cell, then comma, which is usually a standard hydrogen electrode, ब्रैकेट में SHE, full stop. This SHE is a half cell developed when H2 gas, when hydrogen gas at 25 degrees C temperature, and 1 atm pressure is in contact with H+ ions, of 1m HCl. Then write note. SHE has been assigned
an arbitrary electrode potential, an arbitrary electrode potential of 0 volts potential of 0 volts। फिर नेक्स्ट टॉपिक करिए नंबर 9, प्रिपरेशन ऑफ SHE, प्रिपरेशन ऑफ SHE। अब मंडे को हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मंडे को क्रिसमस डे रहेगा, बट वी विल कंटिन्यू द क्लासेस, ठीक है ना। वो मोबाइल से देख लीजिए, डेट देखिए, मंडे को 25 पड़ेगी आई थिंक, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उस दिन ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ये कंप्लीट करके फिर क्या स्टार्ट करेंगे, डी ब्लॉक, DNF ब्लॉक। संडे को रखते हाँ संडे को रखते मंडे ना रखते। हाँ संडे को मतलब मंडे से गया। ये काम कर सकते हैं हाँ सर, मंडे वाली क्लास संडे को रखते हैं। मंडे को कहीं प्लानिंग है इसका मतलब, अच्छा नया सर, नए दिन से हम नया चालू करेंगे। नहीं नया दिन तो अभी तो 1 जनवरी अलग आएगा ना, अलग आएगा वो तो अलग आएगा। अगर कोई बढ़ गया तो संडे को असल में 11th के बच्चों को बुला लिया मैंने, ये दिक्कत हो गई ना, पहले से प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए उनको बुला लिया था हमने, तो इसलिए मंडे को आपको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मंडे को सुबह के टाइम रखते नहीं टाइम यही रखेंगे, टाइम नहीं तो फिर हम यूजुअली टाइमिंग नहीं चेंज करते, जिससे किसी को फ़ोन ना करना पड़े आज कितने बजे क्लास है, फिर क्लास होगी तो सेम टाइम पे होगी। तो क्या बाकी को पता चले शाम को आज। हाँ पता लगा कि हाँ, तो इसलिए टाइमिंग नहीं चेंज करेंगे, है ना, 3 बजे ही रखेंगे, 3 to 5 जैसे ये था ऐसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे तो ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वेंसडे को DNF ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, DNF के बाद क्या करेंगे फिर कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन, इसी ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, हैं अच्छा ठीक है, तो बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। अच्छा DNF में ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि हाँ नहीं नोट्स प्रिंटेड हैं, तो PDF हम डाल देंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फटाफट एक्सप्लेन करते चलेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ SHE, प्रिपरेशन ऑफ SHE, प्रिपरेशन ऑफ SHE। तो देखिए कैसे हम लोगों ने बनाया कि पहले कंटेनर लिया, उसमें 1 MHCl ले लिया, 1 MHCl ले लिया, उसके बाद एक हमने प्लैटिनम वायर को ग्लास ट्यूब में फ्यूज़ कर दिया, प्लैटिनम वायर को ग्लास ट्यूब में फ्यूज़ कर दिया। दिस प्लैटिनम वायर इज हैविंग अ प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, और ये जो ग्लास ट्यूब है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, इसके टॉप पे एक इनलेट है फॉर पासिंग हाइड्रोजन गैस। तो जब ये गैस हम लोग पास करते हैं तो इट गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द प्लैटिनम प्लेट विच एक्ट्स एज अ electrode and it forms one of the half cells of a galvanic cell, or as soon as it is connected to any other half cell it forms a complete galvanic cell। ठीक है, नोट करिए। मतलब अगर हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिडक्शन की तरह काम कर रहा है। हाँ क्योंकि इसका तो 0 है ना भाई, SRP SOP दोनों इसी से निकाल लेते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसी इलेक्ट्रोड का आएगा, अब वो SOP भी हो सकता है, SRP भी हो सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर का लिया, जैसे जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, तो डिफरेंट दे देगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। दिस इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड, दिस इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड in the following manner, this electrode is obtained in the following manner, अगले स्टेप पे नंबर 1
1 m HCl solution, 1 m HCl solution is taken, 1 m HCl solution is taken in a glass vessel, taken in a glass vessel and maintained at 25 degree C temperature, 25 degree C temperature and 1 atm pressure, 1 atm pressure, 1 atm pressure। फिर नंबर 2 सेकेंड पार्ट लिखिए इसी का। अ प्लैटिनम वायर फ्यूज्ड इन अ ग्लास ट्यूब, platinum wire fused in a glass tube, fused in a glass tube having a platinum plate, having a platinum plate coated with platinum black, coated with platinum black is used as an electrode, is used as an electrode, as an electrode, full stop। This platinum plate, this platinum plate provides a large surface, this platinum plate provides a large surface to adsorb, AB नहीं है AD है, adsorb है, to adsorb hydrogen on it। दोनों में क्या डिफरेंस? हाँ, हाँ, ये है AD। तो when the molecules are held on the surface it is called adsorption and when they penetrate into the metal तो उसको absorption कहा जाएगा। तो यहाँ पे adsorb है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप लिखिए नंबर 3, the glass tube surrounding the H2 electrode, the glass tube surrounding the H2 electrode, hydrogen electrode, H2 electrode has an inlet on its top, has an inlet on its top for passing H2 gas, for passing hydrogen gas into the acid solution, and the same glass tube has a number of holes, at its base, for the escape of excess of H2 gas, इस डायग्राम में नहीं दिखाया है, यहाँ इसके बॉटम पे मतलब होल्स रहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हम पास कर रहे हैं तो इसको 1 atm पे मेंटेन करने के लिए एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से निकलती रहेगी, ठीक है। ये डायग्राम कॉपी करिए, एक कंटेनर बनाइए,
एक कंटेनर बनाइए और उसमें हम लोगों ने 1 m HCl सॉल्यूशन ले लीजिए, 1 m HCl, 1 m HCl। आफ्टर दैट एक इन्वर्टेड ट्यूब डालिए। पहले एक इन्वर्टेड ट्यूब है जिसके टॉप पे इनलेट रहेगा, एक टॉप पे इनलेट है, उसमें एक प्लैटिनम वायर अटैच कर दीजिए, फ्यूज कर दीजिए। हैविंग अ प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम वायर हैविंग अ प्लैटिनम प्लेट अटैच्ड। यहां पे नाम लिखिए प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम प्लेट, और इधर इनलेट से H2 गैस एरो बना करके, H2 गैस, H2 गैस, और फिर इसी से एक हम लोग वायर अटैच कर दें, इसी से ऐसे वायर अटैच कर दीजिए। मतलब ये क्या हो गया, एक हाफ सेल हो गई। फिर पहले चेंज करिए, व्हेन H2 गैस इज एडजॉर्ब्ड, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द प्लैटिनम प्लेट, adsorbed on the platinum plate, comma, it acts as a standard hydrogen electrode, it acts as a standard hydrogen electrode and forms one of the two half cells, and forms one of the two half cells, one of the two half cells of a given voltaic cell, of a given voltaic cell, voltaic cell, full stop, when this half cell is connected, when this half cell is connected with any other half cell, with any other half cell, it begins to work, it begins to work। ठीक है, फिर बस अगला टॉपिक हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये करिए नंबर 10, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, मंडे को कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।